हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में वीक 4 ऑफ जुलाई मंथ के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also, students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving, and very useful for your revision. Also, students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving, and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. सबसे पहले हम बात करेंगे एक डेमो क्वेश्चन की जो बताएगा हमारे डेली करंट अफेयर्स क्विज जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन कैरियर्स क्लाउड मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एंड वेबसाइट careerscloud.in पे अवेलेबल है ये DCA क्विज। इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लर्निंग के लिए, राइट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारी इस क्विज से ही आपके पेपर में आते हैं। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें, द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस अंडर द थीम द फ्यूचर इज नाउ इज सेट टू बी हेल्ड फ्रॉम 15 to 18 ऑफ अक्टूबर 2024। कहाँ पर? ये न्यू दिल्ली में होगी, मार्क करके चलेंगे, ठीक है। फिर यहीं पे अगर हम बाकी ऑप्शंस रिवीजन देखें तो बेंगलुरु कर्नाटका, तो यहाँ पे बात करें बेंगलुरु कर्नाटका, यहाँ पे हम जानते हैं ये एक सिलिकॉन वैली है, करेक्ट। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो स्टार्टअप्स हैं बेंगलुरु कर्नाटका में, यहाँ पर हमने देखा कि इन्होंने 550.8 मिलियन डॉलर का अमाउंट रेज करा, करेक्ट। एंड बेंगलुरु कर्नाटका राइट ने टॉप किया इन टर्म्स ऑफ दिस, मतलब सबसे ज़्यादा फंडिंग बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड स्टार्टअप्स को देखने को मिली। फिर इसके बाद मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई अब एशिया की, याद रखेंगे, आई रिपीट, मुंबई अब एशिया की कैपिटल बन गई है, बिलियनर कैपिटल ऑफ एशिया इज द बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया। पहले बीजिंग चाइना थी, अब मुंबई महाराष्ट्र ने उसको रिप्लेस कर दिया है। चेन्नई तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड इन्होंने ONDC के साथ पार्टनर किया ताकि जो टिकट्स हैं मेट्रो की वो ONDC प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराई जा सके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। स्टेटस ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिन अपग्रेडेड फ्रॉम शेड्यूल B टू शेड्यूल A CPSC। तो ये कौन सी थी? IRCTC। कई बार हम अपने डेली करंट अफेयर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी सारी वीडियो देखा करो। अगर आप वीडियो देख लोगे ना मेरी सारी, तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें तो 90% ऑफ चीज़ें तो वैसे ही याद हो जाएंगी, क्योंकि इतनी बार मैं आपको वो रिवाइज करा देता हूँ। तो IRCTC को शेड्यूल B से शेड्यूल A अपग्रेड कर दिया गया है। नेक्स्ट, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, गेवेरा कोल माइन एंड कुसमंडा कोल माइन, ये कहाँ पर हैं? ये छत्तीसगढ़ में। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। एंड यहाँ पर इनकी 2nd and 4th रैंक रही रिस्पेक्टिवली। 4th कौन सी है? कुसमुंडा, ठीक है। और 2nd पे आ जाती है गेवरा, करेक्ट। एंड ये आई हैं, ये कौन सी लिस्ट में? 2nd और 4th। ये आ जाती है वर्ल्ड की टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइन की लिस्ट में, जो कि worldatlas.com के द्वारा रिलीज की गई। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे ज़रा पूछूं, ज़रा बताओ वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल माइन कौन सी है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल माइन है ब्लैक थंडर कोल माइन। ब्लैक थंडर कोल माइन, ये ब्लैक थंडर कोल माइन कहाँ पर है? ये USA में है, ठीक है। एंड ये दोनों गेवरा एंड कुसमुंडा कोल माइन, ये दोनों मिलके 100 मिलियन टन से भी ज़्यादा कोल यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं, जो कि 10% ऑफ द इंडिया के टोटल कोल प्रोडक्शन का आता है। Next, which is not among the top 5 most inclusive brand features in the brand inclusion index released by Kantar। तो इसमें से नाइकी नहीं है। देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिया के इंक्लूसिव ब्रांड की, एक बात करेंगे हम ग्लोबली।
तो अगर इंडिया के ब्रांड की बात करें, गूगल, टाटा मोटर्स, जियो, एप्पल एंड अमेजॉन, ये इंडिया में आ जाते हैं। लेकिन अगर अब मैं ग्लोबली बात करूं तो ग्लोबली आ जाता है गूगल, अमेजॉन, नाइकी, डव एंड मैकडोनल्ड्स, राइट। ये आपके ग्लोबल ब्रांड्स हैं जो कि ग्लोबल 5 मोस्ट ग्लोबल इंक्लूसिव ब्रांड्स, और इंडिया के ये 5 है। तो इंडिया का पूछा गया हमसे, तो इसलिए नाइकी नहीं है। लेकिन अगर ग्लोबली पूछा जाता तो नाइकी हो जाता, जियो हट जाता, यहाँ से टाटा मोटर्स हट जाता, एप्पल हट जाता। ये आपके टॉप 5 आ जाते हैं ग्लोबली। नेक्स्ट, इन जुलाई चंद्रयान 3 मिशन टीम को अभी कौन से प्रेस्टिजियस स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है ये वर्ल्ड स्पेस अवार्ड चंद्रयान 3 टीम को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये किन्होंने इनको दिया? ये है IAF, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा चंद्रयान 3 टीम ऑफ इसरो को ये वर्ल्ड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पेस एक्सप्लोरेशन। फिर यही अवार्ड ऑफिशियली 75th IAC इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस के, जो कि ये इवेंट होगा मिलान इटली में होगा, उसके दौरान ये सम्मानित किया जाएगा इनको ऑफिशियली, अक्टूबर 2024 में होगा। एंड इस 75th IAC जो इवेंट होगा इसकी थीम क्या रहेगी? रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेडरल बैंक लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years? तो कृष्णा वेंकट सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेडरल बैंक, एंड 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे श्याम श्रीनिवासन को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया कौन बने हैं? नहीं, वो है क्रिश्चियन माइकल। ये क्रिश्चियन माइकल किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे काजा कैलस को, ठीक है। फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें जॉन रैम स्वीनी, इनको अपॉइंट किया गया है 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड ये बने हैं, 7वें। एंड हमजा हरून यूसुफ को ये सक्सीड करेंगे, जॉन रैमसे स्वीनी। नेक्स्ट, which space agency has recently announced their plans to launch rapid Apophis mission for space safety? ये रैमसेस इस मिशन का नाम है। 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका एम क्या रहेगा? जो अपोफिस एस्ट्रॉयड है जो अर्थ के पास से गुजरने वाला है, राइट, उसको स्टडी करने के लिए, या फिर हम बोले नियर अर्थ ऑर्बिट को स्टडी करने के लिए अभी रिसेंटली एक मिशन लॉन्च किया गया था रामसेस, 2028 में लॉन्च किया जाएगा। क्या नाम रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का जो इसको लॉन्च करेगी? स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, मार्क करेंगे इसको। फिर यहीं पे याद रखेंगे भी ये कार्बन नोजल, ये डेवलप की गई थी, लाइट वेट कार्बन नोजल रॉकेट इंजन के लिए। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि हंगरी में हुई थी, तो ये ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा जीती गई। ऑस्कर पिएस्ट्री की बात करें, ये ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर है, ये मैकलेरन के लिए ड्राइव करते हैं, एंड ये इनका पहला F1 टाइटल रहेगा। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं लैंडो नॉरिस, ये मैकलेरन के लिए ड्राइव करते हैं, एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की एक रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 forest sector innovation towards more sustainable future, stating that India secured 3rd rank among the countries with the most significant forest area gains during 2010 to 2020 period। तो सबसे पहले याद रखेंगे इंडिया की अगर हम बात करें फॉरेस्ट गेंस में, फॉरेस्ट एरिया गेंस में, मतलब फॉरेस्ट का जो एरिया वो बढ़ता हुआ देखा हमें इंडिया में, और इंडिया की रैंक रही 3rd पर। चाइना ने टॉप किया यहाँ पर 1st पोजीशन, एंड 2nd पोजीशन पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। फिर पूछा जा रहा है ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है फॉरेस्ट से रिलेटेड, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई थी? तो यूनाइटेड नेशन का आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया वेरियस डिजिटल इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग जनरेटिव AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर ऑन द ओकेजन ऑफ 117th फाउंडेशन डे? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये 117वां फाउंडेशन डे था, जिसके दौरान ये जनरेटिव AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस एंटिटी ने रिसेंटली अप्रूव किया $200 मिलियन का लोन एंड $15.6 मिलियन का ग्रांट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग टू सिडबी, ताकि जो इंडियन MSMEs हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके, एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को या फिर सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट करने के लिए जो भी फंडिंग की फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है
वो प्रोवाइड कराई जा सके। तो किस एंटिटी ने ये $200 मिलियन एंड का लोन एंड $15.6 मिलियन का कैपेसिटी बिल्डिंग का ग्रांट प्रोवाइड करा? तो ये किया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड के द्वारा। याद रखेंगे ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ना, ये इस्टेब्लिश किया गया था बेसिकली आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड ये इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड यही ग्रीन क्लाइमेट फंड यहाँ पे $200 मिलियन का लोन एंड $15.6 मिलियन का ग्रांट प्रोवाइड कराएगा सिडबी को, ताकि वो एमएसएमईज को हेल्प कर सके, ताकि वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़े। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिवाइज की गाइडलाइंस रिगार्डिंग द कमीशन फॉर लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज? तो IRDAI के द्वारा ये लॉन्ग टर्म मोटर पॉलिसीज के लिए जो भी इंश्योरेंस गाइडलाइंस है वो लॉन्च की गई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ओलंपिक मूवमेंट? देखो ये जो ओलंपिक ऑर्डर होता है ना, ये वन ऑफ द सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, हाईएस्ट अवार्ड है IOC का। एंड ओलंपिक मूवमेंट में जो भी ओलंपिक के लिए जो एक्सेप्शनल सर्विस ये प्रोवाइड कराते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। एंड अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है यहाँ पे ओलंपिक ऑर्डर से। इवन यहीं पे याद रखेंगे ये अवार्ड इनको 142nd IOC सेशन जो पेरिस फ्रांस में हुआ था 10 अगस्त को, जो होगा भी 10 अगस्त को, उसके दौरान इनको इससे सम्मानित करा जाएगा। ठीक है, फिर इसी के अलावा याद रखेंगे अभिनव बिंद्रा ये शूटिंग से रिलेट करते हैं एंड इन्होंने 2008 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए, जो कि पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट बन गए थे। एंड फिर 2009 में इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम एन एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार? तो मिन ऑन्ग हैंग ये बन गए हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। ठीक है, ये किनको सक्सीड करेंगे? मिन स्वे को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कंडक्ट किया सेकंड सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट टेस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी? वो है इसरो। इसरो के द्वारा यहाँ पर ये टेस्ट किया गया है, फ्लाइट टेस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया अगरदूत पोर्टल? ये इंश्योर करेगा इजी डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ द सिटीजन ऑफ स्टेट। बेसिकली मध्य प्रदेश के द्वारा ये अगरदूत को लॉन्च किया गया इस पोर्टल को। इस पोर्टल का मेन एम क्या रहेगा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो जो भी स्कीम्स, जो भी आपकी इनिशिएटिव्स लॉन्च करेंगे अपनी रेजिडेंट्स के लिए, उस स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा अगरदूत पोर्टल। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग राजस्थान के साथ, ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जा सके फॉर हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? एंड इस जो ग्रांट है, ये जो अग्रीमेंट है, इसके अंडर जो अमाउंट रहेगा 1 लाख करोड़ रुपए तक का यहाँ पे फंड ग्रांट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो कौन है? वो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन्होंने ये नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, और ये अमाउंट आने वाले 5 सालों में यूटिलाइज करा जाएगा। फिर आ जाते हैं, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एज ऑफ जुलाई 2024? तो इंडिया की रैंक आ जाती है 82nd एंड इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री है 58 कंट्रीज में। सिंगापुर ने यहाँ पे टॉप किया एंड सिंगापुर को 195 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री है। जो 82nd पोजीशन है ना, इंडिया 2 और कंट्रीज के साथ शेयर करता है, सेनेगल एंड तजाकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक्स, जो कि यूएन वाटर कन्वेंशन है सिंपली। तो क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, यूएन वाटर कन्वेंशन को किस कंट्री ने लेटेस्ट अभी ज्वाइन किया है? वो है जिम्बाब्वे। राइट, ये 11वां अफ्रीकन नेशन है जिन्होंने इसको ज्वाइन किया एंड 54th कंट्री टू ज्वाइन दिस यूएन वाटर कन्वेंशन। फिर यहीं पे स्वीडन की बात करें तो स्वीडन याद रखेंगे ये 38th कंट्री बना था जिन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया था ऑफ नासा, जो कि है पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस। एंड यहीं पे स्लोवेनिया की मैं बात करूँ तो स्लोवेनिया 39th नेशन बना था जिन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड ज्वाइन किया ऑफ नासा। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया कितने अमाउंट का लोन फॉर नागपुर मेट्रो अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट टू एक्सपेंड मेट्रो रेल कॉरिडोर्स इन नागपुर महाराष्ट्र? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे अप्रूव किया $200 मिलियन का ये लोन रहेगा, ताकि नागपुर मेट्रो
को एक्सपेंड किया जा सके, नए स्टेशंस वहाँ पर बनाए जा सके। एक्सपेक्टेड है कि 32 नए स्टेशंस यहाँ पर बनाए जाएंगे एंड इको फ्रेंडली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रहेगा। एंड हम जानते हैं मेट्रो को यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग अगर मेट्रो को यूज़ ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ ना करें, अपना व्हीकल यूज़ करेंगे एंड उससे पॉल्यूशन भी बहुत क्रिएट होगा। नेक्स्ट, who recently became the second Indian after Mahatma Gandhi to be honored with the customized gold coins by Grevin Museum in Paris, France। तो शाहरुख खान ये वो एक्टर हैं, राइट, एंड ये सेकेंड इंडियन बने आफ्टर महात्मा गांधी जिनको यहाँ पे कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, विच शिप बिल्डिंग कंपनी इन्होंने लॉन्च किया त्रिपुट यार्ड 1258, जो कि वन ऑफ द 2 P1135.6 क्लास फ्रिगेट रहेगा फॉर द इंडियन नेवी। तो किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने, ये है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। एंड इनके द्वारा लॉन्च किया गया, यहीं पे याद रखेंगे अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो रीता श्रीधरन, जो कि फर्स्ट लेडी ऑफ गोवा है, इन प्रेजेंस ऑफ गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई जी के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। 124 मीटर ये लॉन्ग रहेगा, 15.5 मीटर ये वाइड रहेगा एंड 4 गैस टर्बाइन से इसको प्रोपेल किया जाएगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करा सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द फेज 2 ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो DRDO के द्वारा ये ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया गया। 5000 किलोमीटर तक के रेडियस के अंदर कोई भी अगर हमें ब्लास्टिक मिसाइल देख सकते हैं आती है तो उसको खत्म करने का ये काम करेगा फेज 2 ऑफ द ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फाइड इंडिया जोन। फाइड इंडिया जोन के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, संजय कपूर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेजेस हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। तो इनमें से बंगाली को अभी क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस नहीं मिला है। इसके अलावा देखें 6 इंडियन लैंग्वेजेस को यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस है, तमिल, संस्कृत, मलयालम, ओडिया, तेलुगु एंड कन्नड़। नेक्स्ट, नेम द पोर्टल दैट वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन स्टील मिनिस्टर HD कुमार स्वामी टू प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट स्टील इंपोर्ट्स। तो वो है सिम्स 2.0 पोर्टल। सिम्स की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, सिम्स है आपका स्टील इंपोर्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। स्टील का जो भी इंपोर्ट होगा ना उसके ऊपर प्रॉपर डाटाबेस मेंटेन करने के लिए एंड उसका पूरा चेक रखने के लिए कि कितना स्टील हमने इंपोर्ट किया, कौन से ग्रेड का किया, कहाँ से करा, वो सारी चीज़ यहाँ पे इसमें नोट की जाएंगी। फिर यहीं पे याद रखेंगे HD कुमार स्वामी के द्वारा एक सेकेंड वॉल्यूम या फिर हम बोलें सेकेंड वॉल्यूम ऑफ द बुक रिलीज की गई ऑन द सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर आयरन एंड स्टील सेक्टर। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली रिलीज की है कॉमेमोरेटिव स्टैम्प इन ऑनर ऑफ द इंडियन प्लेबैक सिंगर मुकेश चंद माथुर ऑन 100th बर्थ एनिवर्सरी 22 जुलाई को। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है कॉमेमोरेटिव स्टैम्प मुकेश चंद माथुर के ऑनर में, उनके 100th बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए। इसी के अलावा इंडिया पोस्ट ने भी एक पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया विद द डिनोमिनेशन ऑफ 30 रुपीज़ ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिंगर मुकेश चंद माथुर जी के। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली ऑनर्ड विद द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज इनका कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडो फ्रेंच आर्टिस्टिक कॉपरेशन। तो किनको सम्मानित किया गया है ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से, वो है राहब अलाना को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली री इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया। री इलेक्ट किए गई हैं ये हैं नीता मुकेश अंबानी, करेक्ट, ये इनका सेकंड टर्म रहेगा एंड ये पहली इंडियन वीमेन बनी थी 2016 में जिन्होंने इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया इकोजेन, जो कि एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक रहेगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा एशिया का पहला इकोजेन जो कि है लो कार्बन ग्रीन जिंक को यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस सिटी में हम देखेंगे कि 26वां ओलंपिक एंड पैरालंपिक विंटर गेम्स होस्ट किए जाएंगे 2030 में। देखो 2030 एंड 2034। 2030 का होस्ट किया जाएगा फ्रेंच एल्प्स फ्रांस में, ये 26वां एडिशन रहेगा, 2030 में होस्ट किया जाएगा। सॉल्ट लेक सिटी यूटा ऑफ USA ये 27वां एडिशन होस्ट करेंगे 2034 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, फिर 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पर हुई, जिनेवा में हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड थीम क्या थी इसकी, ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट, व्हेन वाज कारगिल विजय दिवस या फिर कारगिल विक्ट्री डे ऑब्जर्व्ड
across India to mark the victory of Indian Army over Pakistan in the Kargil War of 1999. तो 26 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं कारगिल विजय दिवस, राइट। और इस बार 2024 में हमने इसकी 25वीं एनिवर्सरी यहाँ पे ऑब्जर्व करी कारगिल विजय दिवस की। 23 मार्च को मार्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। 24 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं पासपोर्ट सेवा दिवस एंड 30 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं आयुष्मान भारत दिवस। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ मालाबार रिवर फेस्टिवल हैज बीन रिसेंटली हेल्ड इन केरला। तो 10वां एडिशन था ये मालाबार रिवर फेस्टिवल का, जो कि केरला में देखने को मिला, और यहीं पे कायाकिंग चैंपियनशिप भी होती है इसी के दौरान। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली बैंड फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट बाय सेबी फॉर 3 years। तो विजय माल्या को यहाँ पे बैन कर दिया गया कि वो सिक्योरिटी मार्केट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, एंड सेबी के द्वारा ये बैन लगाया गया है। नेक्स्ट, इन जुलाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो 90 FM। FM होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि ऐजवाल मिजोरम में रहेगा। नेक्स्ट, who led the high level committee that has recently approved a number of disaster mitigation and capacity building projects for various states across India। तो अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है हमारे, इनके द्वारा ये हाई लेवल कमेटी बिठाई गई थी, एंड इन्होंने यहाँ पे कई डिजास्टर से रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, क्योंकि अभी हमने देखा है कि फ्लडिंग बहुत ज़्यादा आने वाली हो सकती है, काफ़ी जगह चल रही है। इवन हिल स्टेशंस में हम देख रहे हैं बारिश बहुत ज़्यादा आ जाती है, पहाड़ बादल फट जाता है, तो बहुत डिजास्टर आता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन टाइम पे हम क्या, उन आपदा के दौरान हम क्या स्कीम्स, क्या हमारा फ्रेमवर्क रहता है, हमारी क्या प्रोसेस रहती है, ताकि लोगों तक सुविधा पहुंचाई जा सके, उनको हेल्प की जा सके। नेक्स्ट, टू विच डेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 विद एन आउटले ऑफ 778 करोड़ रुपीज़। पहले 500 करोड़ की लागत से इसको लॉन्च किया गया था। ये आपकी 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है कब तक? 30 सितंबर तक, और इसका आउटले 500 से बढ़ा के 778 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है। नेक्स्ट, who recently took over as the chair of Asian Disaster Preparedness Center from China for the year 24-25। तो राजेंद्र सिंह, राइट, इन्होंने अभी टुक ओवर एज द चेयर ऑफ द एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर, ADPC के ये नए चेयर बन गए हैं, एंड इन्होंने फ्रॉम चाइना से ली ये, करेक्ट, मतलब इंडिया यहाँ पे रहेगा चेयर फॉर दिस ADPC फॉर 24-25। चलिए नेक्स्ट, इन जुलाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड अ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर, किसके लिए? तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, एंड ये PCA फ्रेमवर्क, ये कौन से फ्रेमवर्क को रिप्लेस करेगा? सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को ये रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। तो सिडबी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किनको अपॉइंट किया गया है? मनोज मित्तल को, ठीक है, मनोज मित्तल को। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस फॉर 2024 फीचरिंग द म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस इन मुंबई, मनम चॉकलेट इन हैदराबाद एंड नार, ये क्या है? एक रेस्टोरेंट है हिमाचल प्रदेश में। तो ये टाइम के द्वारा ये लिस्ट रिलीज की गई, जिसमें ये 3 डेस्टिनेशंस आई। ये बेसिकली टाइम के द्वारा ये लिस्ट रिलीज की गई थी अबाउट द 3 इंडियन डेस्टिनेशंस बेस्ट प्लेस टू विजिट कैटेगरी के अंदर। तो ये जो 3 जगह है यहाँ पे, मतलब ये कंसिडर की जाती है एज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड बाय इंडियन आर्मी इन मंगोलिया। तो खान क्वेस्ट उस एक्सरसाइज का नाम रहेगा। मंगोलिया में इस एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट करा गया। 23 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 430 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे रहे। डस्ट लेक की एक्सरसाइज की बात करें तो डस्ट लेक इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में हुई थी। ये 5वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का। पूर्वी लहर, ये आपका XPOL भी लिख सकते हैं, राइट, एंड ये कहाँ पर? ईस्ट कोस्ट पे कंडक्ट कराई गई थी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज वॉज नॉट रिसेंटली सेलेक्टेड बाय RBI फॉर द टेस्ट फेज अंडर द 5th कोहॉर्ट ऑफ द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ऑन द थीम न्यूट्रल। देखो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है? ये सैंडबॉक्स एक एनवायरनमेंट होता है जब भी कोई सर्विस या फिर कोई भी IT से रिलेटेड सर्विसेज, हमें IT से भी नहीं, एक कोई भी अगर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करानी है जनरल पब्लिक को, तो उससे पहले उसको टेस्ट किया जाता है, राइट। तो बेसिकली IT में अगर हम देखें तो कोई भी हमें एक, मान लो
एप्लीकेशन लॉन्च करी, एप्लीकेशन में कोई फीचर लॉन्च किया, वो हम एक जनरल पब्लिक के लिए लॉन्च करना चाहते हैं, उससे पहले उसकी टेस्टिंग होगी। उस टेस्टिंग एनवायरनमेंट को ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कहा जाता है। तो 5 एंटिटीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था आरबीआई के द्वारा, जिसमें से टेक इन्फिनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मॉनेटरी पेनल्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो ठीक है, लेकिन ए गलत आ जाता है। ए कह रहा है कि आरबीआई ने मन्नपुरम जनरल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड पर फॉर नॉन कंपाइलेंस विद केवाईसी डायरेक्शंस 55.8 लाख रुपीस का यहाँ पे फाइन किया। तो नहीं, इनका जो फाइन अमाउंट था वो इतना नहीं था, फाइन अमाउंट था 41.5 लाख रुपीस का। राइट, ओएफएस पे 87.55 लाख का एंड वीज़ा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड पे 2.4 करोड़ का फाइन था। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ नेल्सन मंडेलाज 106th बर्थ एनिवर्सरी जो कि 18 जुलाई को थी, किनको एंड विक्टर गोंजालेस टोरेस, इनको यहाँ पे प्रेस्टिजियस गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो रिगोबेटा मेंचू तुम, राइट, इनको एंड विक्टर गोंजालेस टोरेस, इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया प्रेस्टिजियस गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से। नेक्स्ट, हु है, और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है बेसिकली कि जो महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला इनकी जो आइडियोलॉजीज थी, राइट, उन पे जो काम करते हैं आज के टाइम पर, उनको सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। तो वेनेजुला के जो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? निकोलस मादुरो मोरोस। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली और हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 ग्रैंड पिक्स, बेल्जियन ग्रैंड पिक्स, जो कि अभी बेल्जियम में हुई थी। तो बेल्जियम ग्रैंड पिक्स किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने। ये लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश ड्राइवर हैं, ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, करेक्ट। एंड ये लुइस हैमिल्टन की सेकंड, आई करेक्ट अगेन, लुइस हैमिल्टन की हम बात कर रहे हैं, ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। एंड ये ब्रिटिश रेसर है, मैक्स वर्स्टेपेन रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, ठीक है। फिर ये हैमिल्टन की सेकंड ग्रैंड पिक्स टाइटल है ऑफ 2024 आफ्टर ब्रिटेन ग्रैंड पिक्स भी इन्हीं के द्वारा जीती गई थी, लुइस हैमिल्टन के। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं फिर आपके ऑस्कर पिएस्ट्री, ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। एंड थर्ड पोजीशन पर आ जाते हैं फरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेस्लर। नेक्स्ट, हु आर द को ऑथर्स ऑफ द बुक टाइटल जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, जो कि पब्लिश की गई है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। तो आर गोपाल कृष्णन एंड हरीश भट्ट ये ऑथर हैं, को ऑथर है जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस के लिए। नेक्स्ट, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट का नाम बताओ जो कि सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था अपने इन्वेस्टर्स के लिए, उसका नाम रहेगा सेवा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जीता ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 का, जो कि GEFF ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है इन द ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी, जो कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हैं। एंड यहाँ पर DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इससे सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बहुत काम किया है। नेक्स्ट, मैच करने आपको गवर्नर्स के साथ जो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो यहाँ पे बात करें संतोष कुमार गंगवार, ये झारखंड के गवर्नर हैं। हरिभाऊ किशन राव बागडे ये गवर्नर बने हैं कहाँ के? राजस्थान के। CP राधाकृष्णन की बात करें तो ये गवर्नर बने हैं महाराष्ट्र के। एंड लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की बात करें, ये असम के गवर्नर बने हैं। सिक्किम की बात करूँ, सिक्किम के कौन बने हैं नए गवर्नर? वो हैं ओम प्रकाश माथुर। Next, which cement company has recently signed share purchase agreement with India Cements Limited to acquire 32.72% stake for 390 rupees per share for 3,954 करोड़ रुपीस। तो इतने अमाउंट से बाय किया जाएगा 32.72% स्टेक, करेक्ट। कौन सी कंपनी ने ये साइन किया शेयर परचेज एग्रीमेंट? तो ये अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा साइन किया गया शेयर परचेज एग्रीमेंट विद इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, ताकि 32.72% स्टेक बाय किया जा सके 390 रुपये पर शेयर के हिसाब से फॉर 3,954 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली जीता वीमेंस T20 एशिया कप टाइटल और पहली बार जीता गया इनके द्वारा? तो श्रीलंका की वीमेंस टीम ने यहाँ पर वीमेंस T20 एशिया कप टाइटल को जीत लिया है। मार्क करके चलेंगे, ये 9वां एडिशन था वीमेंस T20 एशिया वर्ल्ड कप का। होस्ट किसके द्वारा किया गया था? श्रीलंका के द्वारा ही होस्ट किया गया था। नेक्स्ट, इन जुलाई इंडिया वन द ऑपरेशनल राइट्स फॉर मोंगला पोर्ट टर्मिनल, जो कहाँ पर है? ये बांग्लादेश में रहेगा।
नेक्स्ट, इन जुलाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने रिसेंटली इन देयर बजट प्रेजेंटेशन प्रपोज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ताकि लैंड का रिकॉर्ड रखा जा सके। उसका नाम क्या रहेगा उस लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए? वो है भू आधार। ये क्या है? 14 नंबर का ये डिजिटल एक नंबर रहेगा, लैंड पार्सल्स को दिया जाएगा ताकि उस लैंड का प्रॉपर एक डाटाबेस मेंटेन किया जा सके। एंड वो नाम किसकी है, क्या कितनी लैंड है, क्या उसका प्राइस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस भू आधार के अंदर मेंशन रहेंगी। नेक्स्ट, किस बैंक ने लॉन्च किया कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ इनिशिएटिव्स टू एड्रेस अर्जेंट पॉवर्टी एंड हंगर? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ इनिशिएटिव्स, ताकि जो पॉवर्टी और हंगर है उसको अर्जेंटली यहाँ पे डील किया जा सके। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स, राइट। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पनामा? तो पनामा की रिपब्लिक ऑफ पनामा के जो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए हैं वो कौन है? होसे रॉल मोलिनो। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम मनी, जो कि एक सब्सिडरी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की। तो राकेश सिंह यहाँ पे नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं ऑफ पेटीएम मनी, राइट। एंड दिस वाज फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ वरुण श्रीधर, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है अपनी पोजीशन से। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया ने अभी किन को नेम किया, या फिर यूनिफेस इंडिया ने अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को क्या नेम किया है? तो ये नेशनल सेलिब्रिटी एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड सक्सीडिंग हमजा यूसुफ? तो हमजा यूसुफ को किन्होंने या फिर हमजा यूसुफ को किन्होंने सक्सीड किया टू बी द 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड? तो कौन रहेंगे वो हैं जॉन रामसे स्विनी, राइट। ये 7th फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं स्कॉटलैंड के। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया? तो कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर जिनको रीअपॉइंट किया गया रशिया में? तो वो है मिखाइल मिशुतिन। एंड यहीं पे बात करूं हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट, तो वो रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the chairperson of National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers? वो है रिजवान कोयटा, राइट। इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। इन्होंने किनको रिप्लेस किया? इन्होंने रिप्लेस किया पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर महेश वर्मा को, जो कि चांसलर हैं ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी के, वाइस चांसलर। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the new managing director of IIFL Securities Limited? So दिलीप ये है कौन? ये रहेंगे नेम कुमार एच, राइट। ये अपॉइंट किए गए हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड के। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे आर वेंकटा रमन को, जिन्होंने चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन संभाली थी ऑफ द कंपनी, राइट। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the new executive director of United Nations Multi-Partner Trust Fund Office? वो है एलेन नौदेहू, राइट। इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द UN मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस का। नेक्स्ट, वाइस एडमिरल संजय भल्ला, इन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द चीफ ऑफ द पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी। आई रिपीट, वाइस एडमिरल संजय भल्ला इन्होंने अज्यूम किया है एज द चार्ज ऑफ द चीफ ऑफ द पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी। इनको नौसेना मेडल एंड अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द सिंगापुर्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? वो है लॉरेंस वोंग, राइट। इनको रिसेंटली नेम किया गया सिंगापुर का नया प्राइम मिनिस्टर। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे ली शेन लॉन्ग को, राइट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI? वो है आर लक्ष्मीकांत राव, करेक्ट। किनको अभी अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI? आर लक्ष्मीकांत राव जी को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कौन अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट? वो है कपिल सिब्बल। ये यहाँ पे 4th टाइम अपॉइंट किए गए हैं, राइट। एंड इन्होंने किनको यहाँ पे वोटिंग में हराया? प्रदीप कुमार राय जी को इन्होंने वोटिंग में हराया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया? तो रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन है? वो है एंड्रेस प्लेनकोविक, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस।
and he has been serving as the Prime Minister of Croatia since 2016 and ये इनका थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टर्म यहाँ पे रहेगा. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चैड, तो वो है मोहम्मद इद्रिस देबी इत्नो, राइट. ये अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चैड. In 2024 में बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड लॉन्च्ड बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो कि इंडिया का पहला डैश है विद द डिविडेंड यील्ड स्ट्रेटजी, जो कि इंडिया का पहला क्या है, ये आपका इंडिया का पहला मल्टी एसेट फंड रहेगा. नेक्स्ट, विच रेगुलेटरी बॉडी हैज रिसेंटली मैंडेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट सीरीज XIXC सर्टिफिकेशन फॉर एटलीस्ट वन की पर्सनल ऑफ एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट टीम. ये रहेगा आपका सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. देन किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया पिक्सल को, जो कि इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है, जो कि पावर किया जाता है बाय नेटवर्क, राइट. तो विच बैंक इन्होंने लॉन्च किया पिक्सल, जो कि इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है पावर्ड बाय वीजा नेटवर्क. तो ये लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा. नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी विच प्रोवाइड्स क्रिटिकल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑपरेटर्स. वो है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. नेक्स्ट है, किस कंट्री ने रिसेंटली रिसीव किया बजटरी सपोर्ट ऑफ $50 million फ्रॉम इंडिया इन द फॉर्म ऑफ अ रोल ओवर ऑफ द टी बिल फॉर अनदर ईयर, वो रहेगा मालदीव्स. नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद रिन्यू टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ $1 billion ओवर द नेक्स्ट 3 years फॉर एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स, वो है सोसाइटी जनरली. नेक्स्ट, नेम इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. तो क्या नाम रहेगा, बीमा सेंट्रल. किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सिक्योर किया ग्रीन लोन वर्थ 31.96 बिलियन जैपनीज येन फ्रॉम द ड्यूशे बैंक AG. ये जो ड्यूशे बैंक है ना, इनकी ब्रांच जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है एंड यहीं से इन्होंने ये $31.96 बिलियन का लोन यहाँ पे लिया है. एंड ये जो लोन लिया गया ना, ग्रीन लोन है, बेसिकली ग्रीन लोन है और ये 5 साल का लोन है. ग्रीन लोन का मतलब ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिफिकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इसको यूज किया जाएगा. एंड ये REC है जिन्होंने ये लोन लिया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड. नेक्स्ट, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट किसके साथ, टू इंट्रोड्यूस QR कोड बेस्ड UPI पेमेंट अक्रॉस, कहाँ पर, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आर्म NIPL, इन्होंने पार्टनर किया कतर नेशनल बैंक के साथ ताकि कतर में यहाँ पर QR बेस्ड UPI फैसिलिटी को लॉन्च किया जा सके. इन्होंने ही लंका पे के साथ भी पार्टनर किया था ताकि श्रीलंका में UPI सर्विस प्रोवाइड की जा सके फॉर इंडियन ट्रैवलर्स. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3. इवन बैंक ऑफ नामीबिया के साथ इन्होंने टाई अप किया है ताकि यहाँ पे UPI बेस्ड सिमिलर काइंड ऑफ एक पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया जा सके. नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड. तो किनको अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO रिसेंटली, तो वो रहेंगे अरुण कुमार बंसल को. मार्क करके चलेंगे, ये किनको सक्सीड करेंगे, सुरेंद्र चावला को ये सक्सीड करेंगे. यहीं पे अगर हम बात करें हितेश कुमार सेठिया, तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के. नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंच जिमनास्ट एरिक पौशाडे, इनका रिसेंटली निधन हो गया 51 की एज में. इनको सिल्वर मेडल मिला था इन आर्टिस्टिक्स जिमनास्टिक्स इन द पॉमेल हॉर्स इवेंट, जो कब हुआ था, सन 2000 में हुआ था. नेक्स्ट, in July, researchers discovered a Davis Strait proto-microcontinent between ग्रीनलैंड एंड कनाडा. ये जो माइक्रो कॉन्टिनेंट है 15 से 20 किलोमीटर लंबा ये आपका कॉन्टिनेंट रहेगा एंड ग्रीनलैंड एंड कनाडा के बीच में इसको डिस्कवर किया गया जिसका नाम रखा गया डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट. नेक्स्ट, इन जुलाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने एडवाइस किया प्राइवेट टेलीविजन चैनल ब्रॉडकास्टर्स को कि ये इन स्पेस से अपना ऑथराइजेशन लें कि अगर ये नॉन इंडियन सैटेलाइट्स को यूज कर रहे हैं फॉर ब्रॉडकास्टिंग, राइट, और ये 1 अप्रैल 2025 तक इनको ये ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा कि कोई भी अगर ब्रॉडकास्टर है, प्राइवेट टेलीविजन चैनल है, कि वो इंडियन सैटेलाइट को यूज नहीं करके दूसरी किसी फॉरेन कंट्री की सैटेलाइट को यूज कर रहे हैं ताकि वो ब्रॉडकास्ट कर सकें चैनल्स को, प्रोग्राम्स को इंडिया में, तो उनको इन स्पेस से पहले ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा. और ये कब तक लेना है, 1 अप्रैल 2025 तक. नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान. तो मसूद पेजिक्शिन, राइट,
इनको अपॉइंट किया गया है 9th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ये किनको सक्सीड करेंगे? मोहम्मद मुकबेर को सेलेक्ट करेंगे, टेक ओवर करेंगे। मोहम्मद मुकबेर ये इंटर्म प्रेसिडेंट थे ईरान के। क्यों? क्योंकि इब्राहिम रईसी जो कि प्रेसिडेंट थे ईरान के, उनकी डेथ हो गई थी 19 मई को ड्यूरिंग अ हेलीकॉप्टर क्रैश। तो उनकी जगह मोहम्मद मुकबेर ने ली थी और अब मोहम्मद मुकबेर को कौन रिप्लेस करेंगे? मसूद पेजिशकिन। फिर इसके बाद बात करें अब्दुल फतेह अल सीसी, राइट, इन्होंने ओथ ली एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the interim managing director and chief executive officer of बंधन बैंक। तो रतन कुमार केश, इनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर एज इंटर्म एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक। मार्क करके चलेंगे, राइट। ये किनको सक्सीड करेंगे? चंद्रशेखर घोष को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर टू बी न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक। अगर यहीं पे बात करें हितेश कुमार सेठिया की, तो इनको यहाँ पे अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का, और 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने डिलीवर किया पहला बैच ऑफ 35,000 कलाशकिनोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स टू द इंडियन आर्मी। देखो ये एक जॉइंट वेंचर है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड का, और ये जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स है ना, ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जा रही है। इंडिया में यूपी में कहाँ पर? अमेठी में। और अमेठी में कहाँ पर? आपकी ऑर्डेंस फैक्ट्री है जिसका नाम रहेगा आपका जिसका नाम है आपका कोरवा ऑर्डेंस फैक्ट्री, राइट, अमेठी में है। वहाँ पे इन असॉल्ट राइफल्स को बनाया जा रहा है। फिर यहीं पे अगर हम बात करें कैडेट डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड की, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, जो कि इंग्लैंड में हुई यूके में। तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। लुइस हैमिल्टन ये आपकी मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं, ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। सेकंड पोजीशन पे आते हैं मैक्स वर्स्टेपन, जो कि रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, बेल्जियन डच ड्राइवर हैं। एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट, नेम द अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर जिन्होंने अकेडमी अवार्ड्स जीता फॉर टाइटैनिक इन द बेस्ट पिक्चर कैटेगरी 1997 में, एंड उनका जुलाई 2024 में निधन हो गया। तो वो है जॉन लैंडो। नेक्स्ट, इन जुलाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सैंक्शन ओवर डैश थ्रू इट्स TDF टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड टू एनहेंस कैपेबिलिटीज इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड प्रमोट आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। देखो अभी हमने ऊपर बात की थी कि इंडिया बहुत हेविली बैट कर रहा है कि इंडिया में ही हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें डिफेंस प्रोडक्ट की। तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड सेटअप किया गया कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन इंडियन कंपनी आके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहती है इंडिया में ही डिफेंस प्रोडक्ट का, तो उसके लिए एक अमाउंट यहाँ पे सेटअप किया गया था, एक फंड सेटअप किया गया था अंडर दिस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। वो अमाउंट कितना था? 300 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसमें आके जो MSMEs हैं उनको ये पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को, अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप कर सके, ताकि इंडिया में आत्मनिर्भरता पे ऊपर काम किया जा सके एंड डिफेंस के ऊपर जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो इंडिया में ही बनाए जा सके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट इन जुलाई, पॉवर्टी इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव डिक्लाइंड टू हाउ मच परसेंट इन 2024 से फ्रॉम 21.2% इन 2011-12। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो पावर्टी है उसमें 8.5% का यहाँ पर हमें डिक्लाइन टू देखने को मिला, मतलब इतनी पावर्टी रह गई है इंडिया में अगर हम डाटा देखें NCAR की रिपोर्ट के हिसाब से, राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI's measuring productivity at the industry level India KLEMS database, India's unemployment rate provisionally grew at how much percent in FY24 from a growth of 3.2% in FY23। तो जो ये KLEMS है ये बेसिकली क्या है? K है कैपिटल, L है लेबर, E है एनर्जी, M है आपका मटीरियल एंड S है सर्विस, राइट। तो ये कह रहा है कि अभी RBI के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया कि जो एम्प्लॉयमेंट है इन सेक्टर्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली। पूछा जा रहा है कितनी? 6% की यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में हमें ग्रोथ देखने को मिली। ये 6% आ जाता है 4.67 करोड़ का, मतलब इतनी ज़्यादा हमें यहाँ पे डेवलपमेंट, इतनी ज़्यादा हमें डेवलपमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली है। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया प्रपोजल टू डिस्प्ले न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर, सॉल्ट एंड सैचुरेटेड फैट इन बोल्ड एंड लार्ज फॉन्ट साइंस ऑन द लेबल्स ऑफ पैकेज्ड फूड। जो भी आप पैकेज फूड बाय करते हैं तो उसके ऊपर शुगर, फैट एंड सॉल्ट, इन तीनों की प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए,
लार्ज फॉन्ट में होनी चाहिए एंड बोल्ड फॉन्ट में होनी चाहिए, ताकि जो एंड कंज्यूमर है उसको पता लग सके कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है। तो पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए अप्रूवल यहाँ पे पास किया। तो ये पास किया गया है किसके द्वारा? फसाई के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। Which bank has recently secured $500 million from the International Finance Corporation to support underserved women borrowers? तो वो रहेगा HDFC बैंक। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग द ऑटोमेटिव एंड अलाइड बिजनेस एक्टिविटीज स्कीम? तो SBI म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, येस बैंक जो कि है यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक, इन्होंने लॉन्च किया येस ग्रैंड्योर, जो एक बैंकिंग प्रोग्राम है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट एंड डेबिट कार्ड। एंड यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी एवरेज मंथली बैलेंस 5 लाख या फिर नेट रिलेशनशिप वैल्यू NRV वैल्यू 20 लाख रुपए, उनको यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट, सेबी ने अमेंड किया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015 विद सेबी LODR अमेंड 2024 फॉर रिवाइजिंग द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट ऑफ लिस्टेड कंपनीज द मार्केट कैप। राइट, पहले क्या होता है, इंडिविजुअल डे पे कैलकुलेट की जाती थी, अब मार्केट कैप कैलकुलेट की जाएगी एवरेज मार्केट कैप के हिसाब से। राइट, मंथली एवरेज मंथली मार्केट कैप के हिसाब से। नेक्स्ट, which bank has recently emerged as the top performer among the public sector bank in terms of business growth during the financial year 24? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया एंड एमर्ज करके आया ये टॉप परफॉर्मर अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ। नेक्स्ट, नेम द ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म दैट हैज रिसेंटली क्रॉस्ड 1 लाख करोड़ इन MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग? वो है रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। Next, in May, HDFC Bank sold their entire how much % stake in Protein eGov Technologies for 150 crore rupees through an open market transaction? तो यहाँ पे HDFC Bank ने सेल किया अपना एंटायर कितना परसेंट स्टेक? अपना एंटायर 3.2% स्टेक इन Protein eGov Technologies। नेक्स्ट, RBI रिसेंटली पब्लिश स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट, जहाँ पर NRI डिपॉजिट इनफ्लोज जो है वो सर्च कर गए टू 63.5%, जो कि इक्वल है कितने अमाउंट के? $14.7 बिलियन का इनफ्लो देखने को मिला, जो कि हाईएस्ट था इन द लास्ट 8 years इन FY24। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू एक्ट एज अ कॉर्पोरेट एजेंट कंपोजिट अंडर द IRDI 1938? तो पूछा जा रहा है किस फाइनेंशियल कंपनी ने रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? तो ये रिसीव किया गया रिजर्व बैंक, ये रिसीव किया गया M&M फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च देयर ओन ब्रांड साउंड? तो किन के द्वारा लॉन्च की गई थी अपनी खुद की ब्रांड साउंड? वो है निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। Next, as per the data from RBI presented in Parliament, unclaimed deposits in public and private sector banks reached how much as of March 2023? तो जो unclaimed deposit है that is 42,270 करोड़ रुपीस। unclaimed deposit वो होता है जो 10 साल से ज़्यादा कोई भी अकाउंट इनएक्टिव है या फिर वहाँ पे जो डिपॉजिट्स हैं वो क्लेम नहीं किए गए हों 10 साल तक। Dash has recently released the report Aging Well in Asia, which state that India has the lowest health insurance coverage among the older people at 21%। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये रिलीज की गई रिपोर्ट एजिंग वेल इन एशिया। एंड यहाँ पे इंडिया में जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है 21 लोगों के पास है, 21% के पास है। एंड इवन IREDA इनका याद रखेंगे, इनका टारगेट है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल कब तक? बाय 2047। नेक्स्ट, किस रेगुलेटरी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को यहाँ पे लॉन्च किया, या फिर हम बोले हैज़ मेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स रजिस्ट्रेशन विद द एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया मैंडेटरी? जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैनेजर्स इन एशिया, राइट, जो एसोसिएशन है उनके साथ यहाँ पे रजिस्टर होना जरूरी है, कंपलसरी होगा। ये किसके द्वारा बोला गया? ये RBI के द्वारा बोला गया। देन किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिसीव की गाइडलाइंस फ्रॉम द कस्टोडियन बैंक्स टू इशू इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स इन द लाइट ऑफ T+1 सेटलमेंट रेजिम फॉर स्टॉक्स? ये सेबी के द्वारा करा गया। नेक्स्ट, किस रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक फ्रेमवर्क फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स? तो ये भी किसके द्वारा किया गया है? ये भी आपका सेबी के द्वारा करा गया है। ठीक है। नेक्स्ट,
किस बैंक या इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली एग्री किया टू रिप्लेनिशमेंट ऑफ $5 बिलियन फॉर द एशियन डेवलपमेंट फंड 14 एंड टेक्निकल असिस्टेंस स्पेशल फंड 8? तो ADF 14 एंड टेक्निकल असिस्टेंस स्पेशल फंड 8, इन दोनों को यहाँ पे रिप्लेनिश करने की बात की गई एंड $5 मिलियन से ये $5 बिलियन से ये रिप्लेनिश किए जाएंगे एंड आने वाले टाइम में 2025 से लेकर 2028 तक जो UN के ऑपरेशंस होंगे उनको फंड करने का ये काम करेगा। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी परमिटेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू इशू व्हाट विद इंडियन सिक्योरिटीज इन जिफ्ट IFSC। तो यहाँ पे ये इशू करेंगे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को। इवन यहीं पे याद रखेंगे जिफ्ट सिटी में USD या फिर हम बोलें डॉलर में फिक्स डिपॉजिट करने का एक फैसिलिटी प्रोवाइड की किस बैंक ने? और वो पहला बैंक बना जो यहाँ पे जिफ्ट सिटी में सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, which organization has recently received NOC from Reserve Bank of India to establish a wholly owned subsidiary in IFSC GIFT City? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे रिसीव किया NOC फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? वो है REC लिमिटेड। नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली साइन किया एक मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट विद सिटी ग्रुप टू एनहेंस द सप्लाई चेन फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज अक्रॉस एशिया पैसिफिक? वो रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, इंडिया एंड घाना इन्होंने रिसेंटली अग्री किया टू ऑपरेशनलाइज UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 महीने के अंदर एट द सेशन ऑफ द इंडिया घाना जॉइंट ट्रेड कमेटी जो कि एक्रा घाना में होगी। नेक्स्ट, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया निफ्टी 50 मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF, जो कि इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है विद 50 मिड कैप एंड 50 स्मॉल कैप स्टॉक? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? मिराई एसेट म्यूचुअल फंड के द्वारा। देन किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया CC एवेन्यू के साथ टू एम्पावर मर्चेंट्स बाय ग्रांटिंग देम एक्सेस टू इट्स एक्सटेंसिव कस्टमर बेस? वो रहेगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया प्रॉमिस फॉर ग्रोथ एक ULIP? ये इंट्रोड्यूस किया गया कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोलोमन आइलैंड्स? तो सोलोमन आइलैंड्स के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? वो हैं जेरेमिया मनेली। नेक्स्ट है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल बाय ACC? सबसे पहले तो बताओ गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या ये डायरेक्ट टैक्स होता है या इनडायरेक्ट टैक्स होता है? तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, राइट। एंड इसको 2017 में लाया गया था, करेक्ट। फिर यहीं पे पूछें हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल बाय ACC? तो वो कौन रहेंगे? किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर? वो है संजय कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, RBI हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक लिमिटेड। तो RBI ने अप्रूव किया, RBI हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ किनका एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक? तो वो रहेंगे अतानु चक्रवर्ती। इनको यहाँ पे पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है ऑफ HDFC बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली अपॉइंट किया संजीव नौटियाल को एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई? तो वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया, या फिर इन्होंने अपॉइंट किया है संजीव नौटियाल को एज देयर MD एंड CEO 3 साल के लिए, ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल? सो मल्लिका नड्डा जी, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल का, राइट। एंड ये हैंडल करेंगी, याद रखेंगे, एंटायर स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक रीजन को, जिसमें 34 कंट्रीज इंक्लूड होती हैं। एंड इनको यहाँ पे 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। When was नेशनल फिश फार्मर्स डे एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया? तो कब ऑब्जर्व किया गया नेशनल फिश फार्मर्स डे? 10 जुलाई को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबली। 24वां एडिशन था इसका जो हमने ऑब्जर्व किया। एंड इसी के साथ साथ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मार्च को, एंड 17 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पेंगोलिन डे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने इन पार्टनरशिप विद सिडबी रिसेंटली लॉन्च किया 140 इलेक्ट्रिक कार्स को फॉर अ राइड हेलिंग सर्विस इन दिल्ली अंडर मिशन 50K EV4 इको स्कीम? देखो ये याद रखेंगे ब्लू स्मार्ट है,
तो ब्लू स्मार्ट एक कंपनी है जो कि सिमिलर टू दैट ऑफ ओला या उबर है, टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराती है ये, लेकिन यहाँ पे कैच क्या है कि इनकी जो सारी कार है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, राइट। तो सेडबे ने ब्लू स्मार्ट के साथ मिलकर यहाँ पे 140 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किया फॉर द मिशन 50K EV फॉर इको स्कीम। नेक्स्ट, who has recently unveiled the trophies of the Durand Cup tournament 2024 in New Delhi? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा यहाँ पे अनवेल की गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड SBI's ERD इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट, इंडिया ने कितनी जॉब्स जनरेट करी? तो इंडिया ने 125 मिलियन जॉब्स जनरेट करी बिटवीन FY14 एंड FY23। नेक्स्ट, इंडिया एंड किस कंट्री ने इंप्लीमेंट किया म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 8 जुलाई? तो इंडिया एंड कौन सी कंट्री? ताइवान के बीच में ये MRA साइन हुआ है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। और एक और चीज़ याद रखेंगे ताइवान से रिलेटेड, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए ना बहुत फेमस है, राइट। ये ग्लोबल हब है, इसलिए चाइना इस पे अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है एंड USA इसलिए इनके साथ जुड़ा रहता है। ये भी चीज़ याद पता होनी चाहिए आपको। फिर आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अनाउंस किया न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स जो स्टैब्लिश करेगा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर सॉइल क्वालिटी असेसमेंट? देखो, सॉइल की क्वालिटी के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाया जाएगा कि कैसी क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्या लेवल रहेंगे उसके, कौन सा फर्स्ट लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट, किस हिसाब की वो सॉइल है, वो कितनी अच्छी सॉइल है, उसको ग्रेड किया जाएगा एंड फार्मर्स उस इंडेक्स की मदद से अपनी सॉइल की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस सॉइल के हिसाब से बताया जाएगा फार्मर्स को कि कैसे वो अपनी सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या उनको करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें उनको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे अपनी सॉइल की हेल्थ को मेजर करने के लिए एंड उसको इंप्रूव करने के लिए। तो ये जो वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स है, पूछा जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको यहाँ पे अभी लॉन्च किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में, एंड पेरिस फ्रांस में ही हम समर ओलंपिक गेम्स देखेंगे। नेक्स्ट, विच इज द ओनली इंडियन NBFC सेलेक्टेड फॉर FATF म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट 23-24 के लिए? FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। प्रेसिडेंट कौन है? T राजा कुमार, सिंगापुर के हैं। इन्हीं के द्वारा ग्रे लिस्ट रिलीज की जाती है, और ग्रे लिस्ट कौन सी होती है? जो टेरर फाइनेंसिंग कंट्रीज को लिस्ट करती है। तो FATF के द्वारा अभी वो पहली एक ओनली NBFC कौन है? इंडियन कंपनी, ओनली इंडियन NBFC जिसको यहाँ पे MER रिपोर्ट के अंदर लाया गया, म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट के लिए सिलेक्ट किया गया, तो वो है कौन सी? बताइए। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, इन जुलाई 16 फाइनेंस कमीशन ने 5 मेंबर का एक एडवाइजरी काउंसिल सेलेक्ट किया एंड किनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द कन्वेयर ऑफ द काउंसिल? तो पूनम गुप्ता को यहाँ पे इलेक्ट किया गया एज द कन्वेयर ऑफ द काउंसिल, राइट। 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये 5 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी रहेगी एंड यहाँ पे जो भी टर्म ऑफ रेफरेंस रहेंगे, जो भी आपके स्कोप है, जो भी उसको एडवाइस देना पड़ेगा, तो वो इन 5 मेंबर कमेटी के द्वारा यहाँ पर एडवाइस दिया जाएगा। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। Name the financial organization that has recently amended the guidelines on dynamic price bands for scripts in the derivatives segment to improve uncertainty in the management and reduce information disproportion. That is SEBI, Securities and Exchange Board of India. Next, for which bank did Prudential Authority of South African Reserve Bank impose a financial penalty of 10 million rand, that is 4.5 crore rupees, for violating anti-money laundering laws? तो SBI, इनके ऊपर ये पेनल्टी इम्पोज की गई। नेक्स्ट, सेबी ने अभी रिसेंटली इंस्ट्रक्ट किया सोशल एंटरप्राइजेज हु हैव रजिस्टर्ड और रेज फंड्स थ्रू व्हाट टू सबमिट एन एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट फॉर FY24 टू द एक्सचेंज बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 2023, राइट। तो सेबी ने यहाँ इंस्ट्रक्ट किया सोशल एंटरप्राइजेज को हु हैव रजिस्टर्ड और रेज फंड्स थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज कि वो यहाँ पर अपनी एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट को फाइनेंस यहाँ पे सबमिट करें। नेक्स्ट, इनमें RBI ने इम्पोज की मॉनेटरी पेनल्टी 1 करोड़ रुपीस की किस पर? ICICI बैंक पर, एंड 91 लाख रुपए की येस बैंक पर, करेक्ट, फॉर वायलेटिंग द बैंक रूल्स। नेक्स्ट, इनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन एंड फिनटेक रिपोजिटरी, एंड यहीं पे RBI ने लॉन्च किया एक प्रभा पोर्टल को जो अलाउ करेगा इंडिविजुअल्स को एंड एंटिटीज को टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल्स, लाइसेंसेज एंड ऑथराइजेशंस फ्रॉम RBI। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड ई-लाइट रुपे क्रेडिट कार्ड? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है आपका इंडसइंड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, इनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन अनाउंस्ड अ रिलीफ असिस्टेंस ऑफ $1 million फॉर लैंडस्लाइड हिट पेपुआ न्यू गिनिया। Which state is set to become the first in India to adopt an action plan for the road safety for the next 10 years? तो वो है राजस्थान।
राइट। राजस्थान स्टेट इज सेट टू बिकम द पहली स्टेट जो अडॉप्ट करेगी एक एक्शन प्लान फॉर द रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स एंड इनका एम है, WHO भी इवन यहाँ पे इनको मदद करेगा कि ये अपने एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट कर सकें एंड इनका एम है 2030 तक जो अभी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको 50% से यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। 3 फेसेस में ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, 2025 से 27, 2025 से 27 तक, 2027 से 2030 तक और 2030 से 2033 तक। Next, name the Indian automobile company that has recently launched the world's first compressed natural gas bike. इंडिया की पहली CNG बाइक किसके द्वारा लॉन्च की गई? बजाज ऑटो के द्वारा लॉन्च की गई। नाम क्या रहेगा इसका? बजाज फ्रीडम। बजाज फ्रीडम 125 इस बाइक का नाम रहेगा। ये ड्यूल फ्यूल पे बेस्ड है, बेसिकली CNG एज वेल एज पेट्रोल। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैड डेविस, जिसका है मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली ये क्या है? ये एक डाटाबेस है जो कि आपको मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स की इंफॉर्मेशन देता है कि उनको किस प्रोसीजर में, किस डिवाइस, किस मेडिकल सिस्टम में या फिर किस मेडिकल कंडीशन में उन डिवाइसेस को यूज़ करना है, राइट। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अपकमिंग डॉक्टर्स के लिए। तो प्रॉपर एक ये डाटाबेस है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, राइट। अगर यहीं पे बात करें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर एक 5 साल का कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया फॉर CGHS, राइट, जिससे क्या है आपकी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं CGHS एम्प्लॉयज़ के लिए उनको बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज फॉर द एक्सपेट्रिएट्स एंड इमिग्रेंट्स एज पर द एक्सपेक्ट इनसाइडर 2020 सर्वे फॉर द पर्सनल फाइनेंस इंडेक्स कैटेगरी कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल। तो देखो ये बताता है कि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी इंडिया छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहता हूँ तो कौन सी सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कंट्री रहेगी जहाँ पे मैं सेटल हो सकता हूँ। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वियतनाम ने यहाँ पे टॉप किया है, 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए इन्होंने यहाँ पे टॉप किया है एज द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री फॉर द इमिग्रेंट्स, राइट। और ये डाटा इंटरनेशंस के द्वारा रिलीज किया गया। यहीं पे अगर मैं बात करूं इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस इंडेक्स में, तो इंडिया आ जाता है 6ठे पोजीशन पे, राइट, एंड कोलंबिया 2nd पोजीशन पे। नेक्स्ट, नेम द म्यूचुअल फंड दैट रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑयल एंड गैस ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है आपका, किसके द्वारा? वो लॉन्च किया गया है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा, ठीक है। ये इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ETF जो कि आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस को टोटल रिटर्न इंडेक्स को यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। 8 जुलाई से 18 जुलाई तक इसका सब्सक्रिप्शन ऑन रहेगा एंड इसको वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, राइट। एक चीज़ और यहाँ पे मैं एक और डिस्कस करते हैं आपको। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। ये 22वां एडिशन था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जो कि रिलीज़ किया गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा एंड यहाँ पे इंडिया की रैंक रहेगी 159। डेनमार्क ने यहाँ पे पहली पोजीशन सिक्योर करी, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा।